स्वागत है मेरे दोस्त आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष AK-27 पर। तो आज हम जानने वाले हैं बिहार के सामान्य परिचय बिहार के बारे में। तो बात करें बिहार की स्थापना की, तो बिहार की जो स्थापना हुई थी, बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार की स्थापना हुई थी। बात करें राजधानी की, तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? बिहार में स्थित है। बात करें राजकीय भाषा, राजकीय भाषा हिंदी है। राजकीय भाषा क्या है? हिंदी है। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है भाई। द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी क्या है? राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प गेंदक का फूल है। राजकीय वृक्ष क्या है बिहार का? पीपल है। क्या है? पीपल है। यही बात करें कि राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष। राजकीय चिन्ह क्या? बोधि वृक्ष। राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। क्या है? राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है। राजकीय मछली क्या है? राजकीय मछली मांगुर है। राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय पुष्प क्या है? राजकीय पुष्प गेंदा का फूल होता है। गेंदे के जो अपने गाँव में देखा हुआ गेंदा का फूल हम देहाती भाषा बोलते हैं, तो वही है आपका राजकीय पुष्प बिहार का। अगला देखते हैं, आइए। बात करें बिहार का भौगोलिक परिचय। बिहार के भौगोलिक परिचय में देखेंगे हम कि अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार कितना है इसका? बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड, 24 डिग्री 20 मिनट 50 सेकंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड से उत्तरी अक्षांश है। बात करें देशांतरीय विस्तार की, कि बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना है? जो बिहार का देशांतरीय विस्तार है, बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना है? बिहार का देशांतरीय विस्तार कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट से 40 सेकंड तक, पूर्वी देशांतर तक। आकृति कैसी है बिहार की? बिहार की आकृति आयताकार है। क्षेत्रफल कितना है बिहार का? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्षेत्रफल कितना होता है? 94,163। 94,163 आपको रट लेना है। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है किसका? बिहार का क्षेत्रफल। बात करें लंबाई की इसकी, बात किसकी? इसकी लंबाई की, तो इसकी लंबाई है 345 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण। उत्तर से दक्षिण जो बिहार की लंबाई है वो 345 किलोमीटर है। चौड़ाई कितनी है इसकी? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम मतलब कि ऊपर क्या होता है? ऊपर होता है नॉर्थ, थोड़ा मोबाइल भी थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है भाई। बात करें इसकी औसत ऊंचाई की, क्या है? औसत ऊंचाई की, औसत ऊंचाई की, इसकी औसत ऊंचाई की, तो औसत ऊंचाई कितनी है? थे पूर्व से पश्चिम कितनी है? 483 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? 72.73 मीटर है। सीमाएं उत्तर में नेपाल, उत्तर में नेपाल 7 जिलों से सीमा बनाती हैं। इतना इम्पोर्टेंट है नहीं ये। तो कहते हैं बिहार का राजनीतिक परिचय। बिहार का राजनीतिक परिचय, बिहार का राजनीतिक परिचय, बिहार का राजनीतिक परिचय देखा है। राज्यपाल हैं केसीनाथ त्रिपाठी जी हैं। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री हैं
मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश जी हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। मुख्य न्यायाधीश कौन है? मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी। न्यायमूर्ति कौन है? मुख्य न्यायाधीश कौन है? न्यायमूर्ति इकबाल अहमद अंसारी जी हैं। बात करें जिला विधानसभा अध्यक्ष की, जिला सभा अध्यक्ष कौन है? विजय कुमार चौधरी जी हैं। विधान परिषद के सभापति कौन है? विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह हैं। अवधेश नारायण सिंह जी हैं। बिहार के महाधिवक्ता कौन है? राम बालक महतो हैं। कौन है? राम बालक महतो हैं। कौन है? महतो हैं। राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अजय नायक हैं। कौन है? अजय नायक हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अशोक कुमार सिन्हा है। कौन है? अशोक कुमार सिन्हा है। बिहार लोकायुक्त CM प्रसाद जी हैं। कौन है? CM प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा हमारे पास, बिहार लोक सेवा आयोग कौन? बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं KC सिन्हा। कौन है? KC सिन्हा जी हैं। बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? बिलाल नाचकी हैं। कौन है? बिलाल नाचकी हैं। बिहार राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? मंजू कुमारी गुड्डू हैं। कौन है? मंजू कुमारी गुड्डू जी हैं। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? धर्मपाल सिंह जी हैं। कौन है? धर्मपाल सिंह जी हैं। बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? धर्मपाल सिंह जी हैं। लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है ये 40 है। कितनी है? 40 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी है? 6 हैं। गोपालगंज में 6 हैं। कहाँ से? गोपालगंज में है, हाजीपुर में है, समस्तीपुर में है, जमुई है, सासाराम में है। राज्यसभा में बात करें, विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243 है। विधानसभा में अनुसूचित जाति जाति के लिए सीटें कितनी हैं? 38 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 38 सीटें हैं। विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी हैं? 38 सीटें हैं। कितनी हैं? 38 सीटें हैं। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? 2 हैं। कटोरिया में है, एक मनिहारी में है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है। विधान परिषद की संख्या कितनी है? 75 है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9 है। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? बिहार में प्रमंडल की संख्या कितनी है? 9 हैं। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर, ये 9 प्रमंडल हैं आपके। 9 प्रमंडल इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से देख लीजिए कौन कौन से हैं। बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? 9 है। कितने प्रमंडल हैं बिहार में? 9 हैं। कौन कौन से? पटना, मगध, सारण, तिरहुत, कोसी, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर तथा मुंगेर, ये बिहार में प्रमंडल हैं। ये बिहार में क्या हैं? प्रमंडल हैं। बात में बिहार में जिलों की संख्या, बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? बिहार में जिलों की संख्या 38 है। बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? 38 है। अनुमंडलों की संख्या कितनी है? 101 है। प्रमंडलों की संख्या कितनी है? बात करें प्रमंडल की संख्या कितनी है? 9 है। कितने प्रमंडल हैं? 9 हैं। कितने प्रमंडल हैं? 9। प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534 है। प्रखंडों की संख्या कितनी है? 534
34 है। राजस्व ग्रामों की कुल संख्या कितनी है? राजस्व ग्रामों की संख्या 45,098। 45,098। इस तरह से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। राजस्व ग्रामों की संख्या, राजस्व ग्रामों की कुल संख्या कितनी है? 45,098। 45,098। 45,0 कितना? 98। शहरों की संख्या कितनी है? शहरों की संख्या कितनी है? शहरों की संख्या कितनी है? 139 है। नगर समूह की संख्या 14 है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? 19 है। महानगर कितने हैं? 1 है, जिसका नाम पटना है। नगर निगम की कुल संख्या कितनी है? 11। नगर निगम कितने हैं? 11 हैं। नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? 86 है। नगर पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? 86 है। सोलहवीं बिहार विधानसभा चुनाव 2015 अक्टूबर नवंबर 2015 में क्या हुआ था? चुनाव चरण कितने थे? उस समय 5 थे। विधानसभा में कुल सीटों संख्या कितनी थी? 243। मतदान का प्रतिशत कितना था? 56.8% था। राष्ट्रीय जनता दल 80। जनता यूनाइटेड कितना है? 71। भाजपा 53। कांग्रेस के पास 27। लोक जनशक्ति 02। हम के पास 1। रालोसपा के पास 2। माले 3। निर्दलीय 4। बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी है? 19। इम्पोर्टेंट, बिहार विधानसभा के लिए निर्वाचित महिलाओं की संख्या कितनी है? 19 है। कितनी है? 19 है। कुल जनसंख्या कितनी है? 10, 40, 99। बिहार की जनसंख्या मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारे पास कि बिहार की जनसंख्या के बारे में आइए जानते हैं। कुल जनसंख्या कितनी है? तो 10, 40, 10, 40, 10, 40, 99, 10, 40, 99, 400 कितना? 52। 10, 40, 99, 452 बिहार की जनसंख्या है। पुरुष जनसंख्या कितनी है? पुरुष जनसंख्या कितनी है? 542, 78, 151। महिला जनसंख्या 498, 21, 295। कुल जनसंख्या में महिलाओं का हिस्सा कितना था? 47.86%। कुल जनसंख्या में पुरुषों का हिस्सा कितना था? 42.14% था। ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? 7, 43, 16, 709। शहरी जनसंख्या इतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं। अगला देखते हैं, ये है। इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा वही हम शेयर करेंगे आप सभी के साथ, कि फालतू चीज़ें पढ़ने से कोई मतलब है नहीं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला शहर कौन सा है? गया है। कौन सा है? गया है। न्यूनतम अनुसूचित जाति आबादी वाला जिला कौन सा है? किशनगंज है। कौन सा है? किशनगंज है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या कितनी है? 75, 83, 51 है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला कौन सा है? कटिहार है। सर्वाधिक जनजाति आबादी वाला जिला कौन सा है? कटिहार है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति आबादी वाला जिला कौन सा है? शिवहर है। लिंगानुपात कितना है? 998।
बटे कितना है 1000 है। देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्षेत्रफल की दृष्टि से, देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार की जनसंख्या स्थान कितना है? तीसरा है। कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। ठीक। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? पटना है। कौन सा है? पटना है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? पटना है। जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? पटना है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान किसरा है? तीसरा है। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला कौन सा है? शेखपुरा है। कौन सा है? शेखपुरा है। जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के दशक, 2001 से 2011 के दशक जनसंख्या वृद्धि दर कितना थी? 25.42%। 25.42%। 2001 से 2011 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला माधेपुरा। कौन सा था? माधेपुरा। 2001 से 2011 के दशक में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। कौन सा है? गोपालगंज है। अब पढ़ेंगे भैया जन्म दर, जन्म व मृत्यु दर, जन्म व मृत्यु दर के बारे में। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वही शेयर करेंगे आपके साथ, इतना है नहीं। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व जनसंख्या घनत्व उतना नहीं है। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान भारतीय राज्यों में स्थान कौन सा है? प्रथम। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? शिवहर। कौन सा है? शिवहर। इम्पोर्टेंट है। कितना है? इम्पोर्टेंट है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर। कौन सा है? कैमूर। लिंगानुपात कितना है? 918/1000। 918 918/1000। 918/1000। सर्वाधिक न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? मुंगेर है। कौन सा है? मुंगेर है। सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज। कौन सा है? गोपालगंज है। अब पढ़ेंगे साक्षरता के बारे में। किसके बारे में? साक्षरता के बारे में बात करें भाई। साक्षरता के बारे में बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? बिहार की कुल साक्षरता दर कितना है? 61.80%। कितना है? 61.80% है। पुरुष साक्षरता दर कितना है? 71.20% है। महिला साक्षरता दर कितना है? 51.5% है। साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में क्रम कौन सा है? 28वां है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। कौन सा है? रोहतास है। सर्वाधिक कौन सा? सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? रोहतास। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रोहतास। मतलब पुरुषों की साक्षरता दर कहाँ पे अधिक है? रोहतास में है।
सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? रोहतास है। कौन सा है? रोहतास है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर जिला कौन सा है? पूर्णिया है। कौन सा है? पूर्णिया है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सहरसा है। धार्मिक जनगणना के बारे में देखते हैं कुछ पॉइंट। इसमें देख लें हिंदुओं में साक्षरता दर, हिंदुओं में साक्षरता दर कितनी है? 47.9%। मुस्लिमों में साक्षरता दर कितनी है? 42%। ईसाइयों में साक्षरता दर कितनी है? 71.1% है। कितना? 71.1% है। बौद्धों में साक्षरता दर 59% है। जैनों में साक्षरता दर 93.3%। अब यहाँ से आ जाता है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से शुरू हो जाता है। आइए देखते हैं। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल से विभाजन के बाद हुआ। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को बंगाल से विभाजन के बाद हुआ। यहाँ की राजधानी पटना तथा बिहार का सबसे बड़ा शहर पटना भी ही है। बिहार में विधानसभा की सीटें 243, राज्यसभा की 16, लोकसभा की 40 सीटें हैं। लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार की राजधानी पटना। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। ऐतिहासिक नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। बिहार का ऐतिहासिक नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। बिहार में 38 ज़िले हैं। बिहार में कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। क्षेत्रफल कितना है बिहार का? 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर है क्या बिहार का क्षेत्रफल। बिहार में बात करें हिंदू की, बिहार में हिंदू कितना है? 83.2% हिंदू हैं। मुस्लिम 16.5% मुस्लिम हैं। बिहार में हिंदू कितना है? 83.2% हिंदू हैं। मुस्लिम 16.5% मुस्लिम हैं। यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगधी, अंगिका आदि है। क्षेत्रफल में यह देश का 12वां, जनसंख्या में तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। बिहार के प्रमुख पर्यटक स्थल महात्मा गांधी सेतु, महाबोधि मंदिर, नालंदा विश्वविद्यालय, विष्णु प्रसाद मंदिर, बोधगया मंदिर आदि हैं। बिहार की सीमाएं। बिहार की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल, बिहार की सीमाएं 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा। बिहार की सीमाएं पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड, उत्तर में नेपाल से जुड़ी हुई हैं। बिहार के प्रमुख पर्वों में छठ, होली, दिवाली, दशहरा, महाशिवरात्रि, नागपंचमी, श्री पंचमी, मुहर्रम, ईद तथा क्रिसमस है। 2600 साल पहले बिहार को सबसे ज़्यादा शांतिप्रिय यानी अहिंसा प्रिय भूमि कहा जाता था। बोधगया और पावापुरी में लोग शांति प्राप्त करने के लिए आते थे और आज भी आते हैं।
प्राचीन काल में मगध का साम्राज्य देश के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था। प्राचीन काल में मगध का साम्राज्य देश के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। छठी और पाँचवीं सदी छठी और पाँचवीं सदी ईसा पूर्व में यहाँ बौद्ध धर्म तथा जैन धर्मों का उद्भव हुआ। बाद में बौद्ध धर्म चीन तथा उसके रास्ते जापान तक पहुँच गए। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया। जब शेर शाह सूरी ने 16वीं सदी में दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली की सत्ता पर कब्जा किया, तब बिहार का नाम पुनः प्रकाश में आया, पर यह अधिक दिनों तक नहीं रह सका। पुरातन काल में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। तब देश का 40% व्यापार सिर्फ मगध, वैशाली, मिथिला, विदेहा, अंग, शाक्य प्रदेश व जींद जनपद से हुआ करता था। अकबर ने बिहार पर कब्जा करके बिहार का बंगाल में विलय कर दिया। अकबर ने किसने तो अकबर ने बिहार पर कब्जा करके बिहार का बंगाल में विलय कर दिया। इसके बाद बिहार की सत्ता की बागडोर बंगाल के नवाबों के हाथों में चली गई। बिहार का अतीत गौरवशाली रहा है। पुरातन काल में संस्कृति और सत्ता के बारे में अध्ययन करने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आया करते थे। पुरातन काल में बिहार देश की व्यापारिक राजधानी हुआ करती थी। तब देश का 40% व्यापार सिर्फ मगध, वैशाली, मिथिला, विदेहा, अंग, शाक्य प्रदेश, रज्जी से हुआ करता था। अकबर ने बिहार पर कब्जा करके बिहार का बंगाल में विलय कर दिया। इसके बाद बिहार की सत्ता की बागडोर बंगाल के नवाबों के हाथों में चली गई। बिहार का अतीत गौरवशाली रहा है। पुरातन काल में संस्कृत सत्ता के बारे में अध्ययन करने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ आया करते थे। 1912 बंगाल विभाजन के फलस्वरूप बिहार का नाम राज्य अस्तित्व में आया। 1936 में उड़ीसा इससे अलग कर दिया गया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार के चंपारण के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने में अग्रगण्य घटनाओं में से एक गिना जाता है। स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ और सन 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य इससे अलग कर दिया गया। तो बिहार से झारखंड राज्य कब अलग किया गया था? स्वतंत्रता के बाद बिहार का एक और विभाजन हुआ और सन 2000 ईस्वी में झारखंड राज्य इससे अलग कर दिया गया था। भौगोलिक तौर पर बिहार को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है: उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग, मध्य का विशाल मैदान तथा दक्षिण का पहाड़ी किनारा। राज्य के मुख्य उद्योग हैं मुंगेर में सिगरेट। मुंगेर में क्या होता है? मुंगेर में सिगरेट का कारखाना है। आईटीसी, मुंगेर में आईटीसी के अन्य उत्पाद अगरबत्ती, माचिस जलाते हैं आप घर में, तो माचिस अगरबत्ती से ध्यान रखिएगा कि जो दोनों उत्पाद हैं ये मुंगेर में बनाए जाते हैं। तथा चावल आटा चक्की आदि का निर्माण भी होता है। बंदूक चलाते होंगे तो मुंगेर में बंदूक फैक्ट्री है। मुंगेर में क्या है? बंदूक फैक्ट्री है। मुंगेर के जमालपुर में रेल कारखाना है। मुंगेर का
जमालपुर में क्या है? रेल कारखाना है। एशिया प्रसिद्ध रेल कारखाना कहाँ पे है? जमालपुर में है। भागलपुर में सिलाक उद्योग है। क्या है भागलपुर में? सिलाक उद्योग है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में ही हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में ही हुआ था। बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था नालंदा विश्वविद्यालय को। बिहार वो पवित्र भूमि है जहाँ माँ सीता की जन्मभूमि है। वो गौतम बुद्ध की तपोभूमि है। बिहार वो जगह है जहाँ गंगा, बागमती, कोसी, कमला, गंडक, घाघरा, सोन, पुनपुन, फाल्गु, क्यून नदियाँ बहती हैं। बिहार वो जगह है जहाँ गंगा, बागमती, कोसी और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किसने कहा जाता है? क्योंकि बिहार में जो है प्रतिवर्ष बाढ़ आती है इसी नदी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बिहार का इतिहास। क्या पढ़ना है? बिहार का इतिहास देखेंगे। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र तक्षशिला था। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा था तक्षशिला था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृतिक है। कौन सी है? प्राकृतिक है। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृतिक है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक कौन सी है? इंडिका है। राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन, सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। बिंदुसार अजूक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स रिसर ने सफलतापूर्वक पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की थी। स्कंदगुप्त ने होड़ों को पराजित किया था। शेर शाह ने कबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1934 में की थी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति घोषणा 5 जून 1974 को की थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1916 ईस्वी में हुई थी। बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। किसमें मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। महावीर का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महावीर जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिम्बिसार के अधीन था। मेगास्थनीज का 315 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था।
मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य थे। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की संस्थापना की थी। धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? धर्मपाल ने की थी। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन मकतूबते सदी नाम से प्रसिद्ध है। सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? 1 मिनट भाई। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1918 में हुई थी। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी सिमरावागढ़ थी। कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह थे। शेरशाह द्वारा अफगान शासन की पुनर्स्थापना कन्नौज युद्ध 1540 के पश्चात हुई थी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण गुरु नानक देव ने किया था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहार व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। सैयद अहमद वहाबी आंदोलन का भारत में संस्थापक थे। मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम 1920 की स्थापना की थी। मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर थी। मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्नंद ने किया था। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र नगर से है। बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी। मोहम्मद नुहानी ने बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना की थी। सासाराम को शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, देख लीजिए कि सासाराम को शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। दाऊद खां कर्रानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। राजा सिताब राय बिहार का प्रथम नायब नजीम था। राजा सिताब राय बिहार का प्रथम नायब नजीम था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ था। 1917 में चंपारण में गांधी जी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ था। 1917 में चंपारण में गांधी जी का बिहार में पहली बार आगमन हुआ था। स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। किसान आंदोलन के नेता कौन थे मेरे दोस्त? स्वामी सहजानंद जी थे। 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना। कब बना? 1912 में। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। कब मनाया जाता है? 22 मार्च। शुरू कब से हुआ? 2010 से हम इसे मनाने लगे थे। ठीक। उन्नीस 1936 में बिहार व उड़ीसा का विभाजन हुआ। मोहम्मद यूनुस 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। मोहम्मद यूनुस 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे।
पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। पटना में कौन किया था? 1857 क्रांति का नेतृत्व पीर अली ने किया था। किसने किया था? पीर अली ने किया था। वहाबी नेताओं में अहमदुल्लाह को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। वहाबी नेताओं में अहमदुल्लाह को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड के हत्या का प्रयास किया गया। मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्तों में खुदीराम बोस को फांसी दी गई। मुजफ्फरपुर बम कांड में अभियुक्तों में खुदीराम बोस को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। मुजफ्फरपुर इसमें बम कांड में, मुजफ्फरपुर बम कांड में खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। मजहरुल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे।